अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टाइटल है वीडियो का, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली मेकअप प्रोडक्ट्स कॉलेज गोइंग या फिर टीनेज गर्ल्स के लिए जिनको आइडिया नहीं होता है कि कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स उनके लिए ज़रूरी है। तो गर्ल्स परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ज़ीरो से लेकर एंड तक अच्छी तरह से गाइड करूँगी। बस आपने वीडियो जो है एंड तक देखनी है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, किसकी ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है आपको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट से। और जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो है जी प्राइमर। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि प्राइमर किस लिए यूज़ होता है। तो जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि प्राइमर जो है बेसिकली आपको फ्लॉलेस जो मेकअप की लुक आती है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि ऑरेंज पील टाइप स्किन होती है, कुछ लोगों के पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। तो ये जो है पोर्स को मतलब जब हम ऊपर बेस लगा लेते हैं तो बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं हमारी बेस। तो ये अगर उस तरह की लुक से बचना चाहते हैं तो आपको प्राइमर यूज़ करना पड़े। अच्छा, तो अगले जिस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे वो हैं मेकअप के ब्रशेज़। अब आपको तो पता ही होगा कि मेकअप जो है वो मेकअप के ब्रशेज़ बगैर तो हो नहीं सकता। तो जिन लोगों के पास अभी मेकअप की कलेक्शन नहीं है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि मेकअप ब्रशेज़ भी आपकी कलेक्शन में होने चाहिए। मेकअप कलेक्शन में आपने कितने ब्रशेज़ रखने हैं, इट्स टोटली अप टू यू। वैसे 10, 11, 12 ब्रशेज़ होते हैं जो कि अगर आप बहुत ही अपने मेकअप को कंप्लीट करें में बहुत ही जैसे परफेक्शनिस्ट हैं कि आपको जो आई शेड का ब्रश है उसी से आई शेड अप्लाई करने हैं, जो ब्लश का है, जो कंटूरिंग का है, अगर आपको उसी से सब कुछ अप्लाई करना है तो फिर आपको सारे ही ब्रशेस चाहिए होंगे। लेकिन अगर आप मतलब एक दो ब्रशेस भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेन ब्रशेस कुछ होते हैं, एक आप बेस के लिए रख लें, एक आप हाईलाइटर के लिए, ब्लश ऑन के लिए और एक आप रख लें आई शेडो के लिए। ये मैं आपको सारे ब्रशेस इसलिए दिखा रही हूँ, मेरे पास ये BH कॉस्मेटिक्स के हैं। इनके ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको लिंक भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक भी सेंड कर दूँगी, जहाँ से आपको बहुत अच्छी और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएँगे। अच्छा जी, तो मेकअप ब्रशेस के बाद जिन चीज़ों की बारी आती है वो है मेकअप फाउंडेशन। आपको पता है कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपने प्राइमर लगा लिया, प्राइमर के बाद जो अगला स्टेप होता है वो मेकअप फाउंडेशन का होता है। यहाँ पे आपको जितनी भी मेकअप की फाउंडेशन नज़र आ रही हैं, आपको ये सारी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ की फाउंडेशंस या बेस दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि विंटर और समर का जो मेकअप होता है वो वेरी करता है। आपको विंटर्स में थोड़ा सा ग्लोई मेकअप, ड्यू मेकअप चाहिए होता है, बट आपको समर में जो है वो थोड़ा सी मैट लुक चाहिए होती है, क्योंकि ऑलरेडी पसीना और स्वेटिंग वगैरह ये वो सब कुछ होता है। तो आपको जितना मिनिमल आप उसे ग्लोई रखेंगे उतना आपका मेकअप अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये मेकअप फाउंडेशन दिखाने जा रही हूँ ये है नार्स की। गाइस ये बहुत ही मतलब मैं अब क्या बताऊँ कितनी अच्छी बेस है ये जितनी टोन्स हैं ये सारी मैं आपको वाइट टोन्स दिखा रही हूँ, फेयर कलर के लिए है। आप अपनी कम्प्लेक्शन के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो पहली बेस है ये नार्स की है। ये बहुत ही अच्छी होती है, मतलब समर में भी और विंटर्स में भी। तो पहली तो हो गई ये नार्स की बेस, और ये जो नार्स की फाउंडेशन है ये फुल कवरेज होती है। दूसरे नंबर पर जो मैं फाउंडेशन आपको दिखा रही हूँ ये हुदा ब्यूटी की है। ये भी बहुत अच्छी है, फुल कवरेज की ये बेस है। अच्छा, मैं आपको फुल कवरेज की इसलिए दिखा रही हूँ, आपको जो टीनेज गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनको वैसे तो फुल कवरेज नहीं चाहिए होती है, बट जैसे आपको किसी ओकेजन पर जाना पड़ता है तो थोड़ा बहुत आपको फुल कवरेज का मेकअप चाहिए होता है। तो जितनी गाइस मैं आपको फुल कवरेज की बेस दिखाऊंगी उसका बेसिकली मकसद यही होगा कि आप थोड़ी कम क्वान्टिटी में से यूज़ कर लें, अगर आप बीबी वाले लोग देना चाहती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये फिटमी की बेस। ये मैट पोरलेस बेस है। इसकी भी जो मतलब रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज की बेस नहीं है, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। जिनको हाई कवरेज का मेकअप नहीं पसंद तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जो टीनेज गर्ल्स हैं ना, वो बस कोई भी बेस यूज़ करें लेकिन उसको कम क्वान्टिटी में यूज़ कर लें, ताकि बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप ना लगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास तीसरी बेस। ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और ये मैं आपको जितनी भी फाउंडेशंस दिखा रही हूँ गाइज़, ये आपको हर टाइप की स्किन के लिए है। नॉर्मल, ऑयली और ड्राई स्किन सब इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काशीज़ की फाउंडेशन। ये फाउंडेशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वायरल है और ये वाटरप्रूफ भी होती है। ये लिक्विड फाउंडेशन है, ये भी 24 आवर्स तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। और ये बहुत हाई कवरेज बेस है। अगर आपको बहुत मतलब हाई कवरेज का मेकअप चाहिए तो भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा चाहिए तो आप इसे कम क्वांटिटी में यूज़ कर लें। तो ये दोनों में ही इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कि जितनी टोन्स हैं मेरे पास ये सब फेयर कलर में है।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है आई शेड पैलेट्स। तो आपको पता है कि मेकअप इनकम्प्लीट होता है आई शेड्स के बगैर। अगर आपको किसी भी फंक्शन में जाना है तो आप चाहे लाइट से शेड्स लगाएं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत टच देना चाहिए। तो ये हमारे पास एक पैलेट है, ये बहुत ही मिनी पैलेट्स हैं, इजी टू कैरी भी हैं। आप इनमें देख सकते हैं इसमें बहुत न्यूड से कलर है और कुछ ब्राइट शेड्स भी हैं। तो ये भी बहुत अच्छी है किट, अगर आप लेना चाहें तो। ये है ये जो किट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ब्रॉन्ज गर्ल की। तो इसमें आपको शिमरी भी मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ब्रॉन्ज गर्ल की ये किट है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और उसके अलावा जो दूसरी पैलेट है उसमें बहुत ही मिक्स सी टोन्स हैं। उसमें ब्राइट कलर्स भी हैं, शिवरी भी हैं, मैट भी हैं। आपको सब कलर्स इसमें मिल जाएंगे। और ये बेसिकली टीनेज गर्ल्स और मतलब कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स होती हैं उन पर इस तरह के कलर्स बहुत सूट करते हैं। तो इसलिए मैंने ये 2 किट्स आपको दिखाई हैं। आई शेड्स के बाद हमें ज़रूरत होती है आईलाइनर और मस्कारा की। जो आईलाइनर मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस, ये मार्कर आईलाइनर है फिट मी का, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, फिक्स्ड आईलाइनर है ये। और ये आपको रिकमेंड करने का बेसिकली मकसद ये है कि जो एक तो जिनको प्रैक्टिस नहीं है आईलाइनर्स लगाने की, दूसरे ब्रशेज़ वगैरह के साथ लगाने की, तो वो मार्कर आईलाइनर के साथ बहुत ही ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं आईलाइनर को। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मार्कर आईलाइनर होता है। आप चाहें तो कोई भी दूसरे एप्लीकेटर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि मार्कर आईलाइनर, क्योंकि ये बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है। तो चलते हैं मस्कारा की तरफ। जो मस्कारा मैं आपको दिखा रही हूँ ये है लैश डबलिंग मस्कारा। ये KF किस ब्यूटी की तरफ से है। तो ये बहुत ही गाइस हैवी वॉल्यूम के लिए होता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, दोनों ही आईलाइनर भी और ये मस्कारा भी। ये बहुत ही आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। इनकी प्राइसेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और इसके अलावा मैं आपको इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छी है। मुझे ये मेरा पर्सनल फेवरेट मस्कारा है। मैं जब भी मुझे मतलब हैवी लुक चाहिए होती है मेरी लैशेज़ में, तो मुझे इसकी एक ही एप्लीकेशन के बाद वो रिज़ल्ट मिल जाता है। हाँ, मस्कारा और आईलाइनर के बाद जो आपकी कलेक्शन में प्रोडक्ट्स होने चाहिए मेकअप के, वो हैं ब्लश ऑन्स। अब मैं जो गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ, टीनेज गर्ल्स के बारे में, तो मैं कहूँगी कि बेसिकली अगर मैं खुद रिकमेंड करूँ आपको, तो मैं कहूँगी कि आप टिंट्स यूज़ करें कोई भी ब्लश ऑन किट्स की बजाय। क्योंकि जो टिंट्स होते हैं वो बहुत ही नेचुरल लुक के लिए होते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी अप्लाई करके। जैसे कि ये देखें, अभी अप्लाई ये बहुत डार्क होगा, लेकिन आप इसको जब ब्लेंड इन करेंगे तो ये बहुत ही आपको नेचुरल, जैसे पिंक चीक्स होती हैं उस तरह का इफ़ेक्ट आपको ये देगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, आप कोई भी टिंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई टिंट की एप्लीकेशन। आप चलते हैं लिक्विड ब्लश ऑन्स की तरफ। अच्छा, लिक्विड ब्लश ऑन्स मैं आपको रेकमेंड करूँगी क्योंकि इनसे बहुत ही ड्यूई लुक आती है, स्पेशली विंटर के मेकअप में। ये मैं आपको बताती हूँ कि इनको अप्लाई किस तरह से करना होता है। आप थोड़ा सा लेकर इनको अपनी चीक्स पर अप्लाई डॉट एक लगाएंगे, आपके लिए इनफ होगा। आप कोशिश करें कोई भी पिंक शेड्स ले सकते हैं। ये नार्स का है, नार्स के जो लिक्विड ब्लशेज़ होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। मैं आपको लिंक पे मेंशन कर दूँ, जहाँ से आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दी है। ये बेसिकली आप कोई भी अपनी मतलब पिंकिश शेड, कोई भी फेवरेट अपना शेड आप ले सकते हैं। नार्स बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने दिखाया। उसके अलावा ये हुदा ब्यूटी है, ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के हैं दोनों। हुदा ब्यूटी के ये भी बहुत अच्छा लिक्विड ब्लश है। ये भी इसी तरह से ब्लेंड इन हो जाता है स्किन में। गाइस, ये एक और है मिसलारा का, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये थोड़ा टिंट से मिलता जुलता होता है, बहुत ही लाइट इफेक्ट होता है इसका, नेचुरल सी लुक होती है। ये जितने भी लिक्विड ब्लशेज़ होते हैं ये मैं इसलिए रिकमेंड करूँगी कि इनसे बहुत ही नेचुरल लुक आती है, और जितनी भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स और टीनेज गर्ल्स हैं उनके लिए ये परफेक्ट रहता है। ब्लश ऑन के बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ग्लो किट की, यानी हाइलाइटर्स की। हाइलाइटर्स क्या होता है? हाइलाइटर आपके जो मेकअप में एक ड्यूई लुक आती है, एक ग्लो आता है, वो हाइलाइटर की मदद से आता है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप हाइलाइटर यूज़ नहीं करना चाहते, इट्स टोटली अप टू यू, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी। मेरे पास जो इस की किट है इसमें ये 4 शेड्स अवेलेबल है। ये बहुत ही लाइट और बहुत ही ग्लो शेड्स हैं। ये एनास्टेसिया की बेवर्ली हिल्स है। ये है जी मेकअप स्पंज। अगर आप ब्रशेस नहीं यूज़ करना चाहते फाउंडेशन अप्लाई करते हुए, तो आप ये मेकअप का स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है लिपस्टिक्स की।
अच्छा गाइज़, ये जो मैं आपको लिपस्टिक्स दिखा रही हूँ, ये सब न्यूड शेड्स हैं और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जितनी टीनेज गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो न्यूड शेड्स ही यूज़ करें, यानी पिंक टोन्स या इस तरह की जो लाइट पिंक टोन्स होती हैं, वही यूज़ करें। इससे एक तो बहुत ही नेचुरल लुकिंग मेकअप होता है और बहुत ही ओवर लुक भी नहीं आती है। ये मेरे पास जितने शेड्स अवेलेबल हैं, ये सभी न्यूड के शेड्स हैं, पर ये मैंने कौन सी किट है, ये भी मैं आपको लिंक में बता दूँगी और मैंने जहाँ से परचेज़ किए हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। ये जो शेड्स हैं ये सब आपको मैट में मिलेंगे, यानी कि आप समर में इनको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप विंटर्स में यूज़ करना चाहें तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप मैट लिप ग्लॉसेस ले लें और उनके ऊपर कोई भी ग्लॉस या हल्की सी वेज़लिन आप लगा लें तो वो आपको ग्लोई लुक भी इनके साथ मिल जाएगी, क्योंकि शेड्स जो है एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जो मैट होते हैं और ग्लॉस की तरह बार बार इधर उधर लगते भी नहीं हैं। अच्छा गाइस, आई शेड्स में अगर आप पाउडर पैलेट्स की तरफ नहीं जाना चाहते तो एक ऑप्शन हमारे पास लिक्विड आई शेड्स की भी होती है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं, इनमें बहुत शिमरी लुक आती है। अगर आप शिमरी मेकअप पसंद करते हैं तो आप अपने पास ये लिक्विड आई शेड्स लाजमी रखें। ये जो शेड्स मैं आपको दिखा रही हूँ तीनों बहुत ही लाइट टोन्स में हैं और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लिक्विड आई शेड्स जो हैं वो लाइट टोन्स में ही अपने पास रखें। ये लिक्विड आईशैडो मैं आपको थोड़ा-सा अप्लाई करके भी दिखा दूँगी कि ये किस तरह से है। ये मैं इस वक़्त बिल्कुल लाइट पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ग्लोई और शिमरी मेकअप के लिए ये कलर यूज़ होता है और आप इसे थोड़ा-सा अप्लाई करके इसे ब्लेंड इन भी कर सकते हैं। अभी ये जिस तरह अगर आपको डार्क एप्लीकेशन चाहिए तो आप इसे एज़ इट इज़ रहने दीजिए। अगर आप इसे ब्लेंड इन कर लेंगे और आपको हल्की-सी शिमरी लुक चाहिए तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इफ़ेक्ट आ रहा है इससे। कैन यू सी गाइज़? तो ये लिक्विड आई शेड्स के साथ ही आपको मिलेगा। उसके अलावा जो चीज़ आपकी मेकअप कलेक्शन में होनी चाहिए गर्ल्स, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी। आप ये मेकअप फिक्सर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं मेकअप की लुक को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। ये मैं आपको 2 दिखा रही हूँ, एक वर्दा ब्यूटी का है, ये बहुत अच्छा है, ये लॉन्ग लास्टिंग और मॉइस्चराइजिंग लुक देने के लिए है। ये आपको मेकअप के एंड में यूज़ करते हैं, अपनी स्किन पे इसको स्प्रे आउट कर देंगे। और ये जो दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ ये फिट मी का है, ये भी मेकअप फिक्सर है। मेकअप फिक्सर का मतलब बेसिकली यही होता है कि आपके मेकअप को जो पैचेस पड़ जाते हैं वो इससे नहीं पड़ते और मेकअप बहुत ही ज़्यादा देर तक आपका चलता है। इस तरह से आप स्प्रे आउट इसे कर सकते हैं मेकअप करने के बाद और आपका जो मेकअप है वो वहीं का वहीं ठहर जाता है उसी लुक में, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं जी हमारी लास्ट मेकअप कलेक्शन की तरफ, जो है कि नेल पेंट्स। अच्छा, कॉलेज गोइंग टीनेज गर्ल्स को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो जितने भी शेड्स अपने पास रखें वो न्यूड शेड्स ही रखें। इनमें मेरे पास तो मिक्स मिक्स शेड्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊंगी जो कि कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट है। तो ये जितने न्यूड शेड्स हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने प्यारे कलर्स एंड गाइस, और ये जब अप्लाई हुए हुए होते हैं तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। ये देखेंगे एक और पीच शेड में है, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है। उसके अलावा एक ये कलर है हमारे पास, ये विटामिन नेल पॉलिशेस हैं और बहुत ही अच्छा इनका ग्लोई सा इफेक्ट होता है। ठीक है, एक ये है, ये थोड़ा-सा डार्क टोन में है। अगर कोई लाइट में नहीं पसंद करता या अगर कम्प्लेक्शन की वजह से वो डार्क शेड्स की तरफ जाना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये न्यूड शेड्स मैं गर्ल्स को रिकमेंड करूँगी। तो गाइज़, ये थी हमारी मेकअप कलेक्शन की वीडियो टीनेज और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।